चिंटू पांडे अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं। तभी काजल यादव वहां पे एंट्री करती हैं और जिस टेबल पे चिंटू पांडे अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, वहां पे काजल यादव आ जाती हैं और चिंटू पांडे और उनके दोस्तों को उठने के लिए कहती हैं। काजल यादव भी अपने दोस्तों के साथ होती हैं। काजल यादव चिंटू पांडे और उनके दोस्तों से बोलती है कि ये टेबल हमारा है। तो चिंटू पांडे का एक दोस्त काजल यादव से पूछता है, तुम्हारा बड़ाई का काम है क्या? ये टेबल तुम्ही ने बनाया है जो ये टेबल तुम्हारा हो गया? तो काजल यादव बोलती है कि रोज़ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहीं पे बैठती हूँ, तो ये टेबल हमारा हुआ। तो चिंटू पांडे का एक दोस्त बोलता है कि रोज़ मैं इनके खेत में जाकर लैट्रिन करता हूँ, तो क्या इनका खेत मेरा हो जाएगा? और इसी पे सब लोग हंसने लगते हैं। काजल यादव चिंटू पांडे और उनके दोस्तों पर गुस्सा करती है और बोलती है, पता नहीं ये गंवार की टीम कहाँ से आ गई है। गैंग्स ऑफ इडियट बोल देती है चिंटू पांडे और उनके दोस्तों को। तो चिंटू पांडे को इस बात पे गुस्सा आता है और वो काजल यादव से बोलते हैं कि तुम अगर अपने आप को इतनी ही समझदार समझती हो तो क्यों ना तुम शर्त लगा लो, जो जीता वो समझदार और जो न जीता वो गंवार। तो काजल यादव बोलती है, ठीक है। यह कहकर काजल यादव एक पेप्सी की बोतल लाती है और बोलती है चिंटू पांडे और उनके दोस्तों से कि बिना किसी ओपनर के इस बोतल को खोल कर दिखाओ। तो चिंटू पांडे का एक दोस्त बोलता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वो पेप्सी का बोतल उठाता है और अपने दांतों में फंसाता है और पेप्सी की बोतल को जोर से खींचता है, तो उसका एक दांत टेबल पर आ गिरता है। चिंटू पांडे का दूसरा दोस्त बोतल को हाथ में उठाता है और अपने हाथों से जोर से उसे खोलने की कोशिश करता है, पर उससे भी पेप्सी का बोतल खुलता नहीं है। तो वो चिंटू पांडे को पेप्सी का बोतल हवाले कर देता है। तो अब बारी है चिंटू पांडे जी की। चिंटू पांडे जी पेप्सी की बोतल को उठाते हैं, अपने जींस में फंसाते हैं और पेप्सी का ढक्कन खुल जाता है। अब बारी है पेप्सी की बोतल खोलने की काजल यादव की। काजल यादव का स्टाइल पेप्सी की बोतल को खोलने का तो बड़ा ही कमाल का होता है। वो अपने फ्रॉक के बीचों बीच पेप्सी का बोतल घुसाती हैं और फटाक से पेप्सी की बोतल का ढक्कन खोल देती हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे काजल यादव की चालाकी छुपी हुई होती है। दरअसल में वो गले में ओपनर पहनी हुई होती है और जो फ्रॉक में छिपा कर रखती है, और उसी में पेप्सी की बोतल को फंसा देती है और पेप्सी का ढक्कन खुल जाता है। लेकिन चिंटू पांडे काजल यादव की चालाकी को समझ जाते हैं और वो हाथ पकड़ कर जैसे ही काजल यादव को अपने बाहों में लेते हैं तो ओपनर गले से लटकने लगता है और सारे लोग देख के दंग हो जाते हैं कि काजल यादव चीटिंग करके पेप्सी का बोतल खोली है। ये सब देखकर काजल यादव की बहुत बेइज्जती होती है और वो चिंटू पांडे को जाते हुए बोलती है, रुक देहाती, अभी बताती हूँ तुझे। अगले सीन में अवधेश मिश्रा अपने पत्नी से बात कर रहे होते हैं कि प्रेम की लक्षण जरा भी अच्छा नहीं लगता है आगे बढ़ने वाला, और उदाहरण देते हैं अपने बड़े बेटे का कि वो पढ़ाई पे ध्यान देता है और ज़रूर एक दिन वो कुछ अच्छा करेगा। तभी उनका बड़ा बेटा आता है और अवधेश मिश्रा जी से बोलता है कि पिताजी, मुझे तत्काल 3 लाख रुपए की ज़रूरत है मेरे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। तो अवधेश मिश्रा जी थोड़ा सोच के बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं 3 लाख का इंतजाम कर दूंगा, तुम जाओ अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम ये सब पैसों के बारे में मत सोचो। अवधेश मिश्रा का बड़ा बेटा वहाँ से चला जाता है। तो अवधेश मिश्रा की पत्नी ये बोलती है कि इतनी बड़ी रकम आप कहाँ से लाएंगे, कुछ बोलने से पहले सोच तो लिया कीजिए। तो अवधेश मिश्रा जी बोलते हैं कि ये मकान है ना, मकान को बेचकर मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। तो अवधेश मिश्रा जी की पत्नी बोलती है, अच्छा मकान बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? तो अवधेश मिश्रा जी बोलते हैं कि इसी मकान में भाड़े देकर रह लूँगा। अगर मेरा बेटा का सरकारी नौकरी हो जाता है, वो बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता है, तो उसके पास बहुत बड़ा घर होगा, बड़ी सी गाड़ी होगी, तो मेरा सीना 56 इंच का हो जाएगा।
मैं बहुत खुश होऊंगा। अगले सीन में संचिता बनर्जी कुछ सामान लेकर अपने पिताजी के साथ रोड पर खड़े होकर ऑटो का इंतज़ार कर रही होती है, तो कोई ऑटो वाला दिखाई नहीं देता है। तभी प्रेम यानी कि चिंटू पांडे अपने बाइक से आ रहे होते हैं, तो संचिता बनर्जी के पिताजी चिंटू पांडे से बोलते हैं कि बेटा प्रेम, क्या मेरी बेटी को तुम घर तक छोड़ दोगे क्या? तो चिंटू पांडे मान जाते हैं संचिता बनर्जी को घर तक छोड़ने के लिए। और जैसे ही संचिता बनर्जी बाइक पर बैठने वाली होती हैं, चिंटू पांडे जी बाइक को आगे बढ़ा देते हैं और संचिता बनर्जी रोड पे ही गिर जाती हैं। संचिता बनर्जी फिर से चिंटू पांडे जी के बाइक पर बैठती हैं। वहाँ पे चिंटू पांडे के कुछ दोस्त भी होते हैं जो कि चिंटू पांडे के साथ बाइक पर बैठने की जिद करते हैं। तो चिंटू पांडे जी अपने दोस्तों से बोलते हैं, ये पटना गया कोई एक्सप्रेस है जो सारे दोस्तों को ठूस के ले जाऊं। फिर चिंटू पांडे जी संचिता बनर्जी के पिताजी से पूछते हैं, चाचा आप भी बैठेंगे क्या? तो संचिता बनर्जी के पिताजी बोलते हैं, हाँ हाँ सोच तो रहा हूँ मैं भी बैठने का। तो चिंटू पांडे जी बोलते हैं, आप सोचिए तब तक मैं छोड़ के आता हूँ। चिंटू पांडे जी संचिता बनर्जी को बाइक पर पीछे बैठाकर निकल पड़ते हैं। संचिता बनर्जी बाइक पर चिंटू पांडे जी को जोर से पकड़कर चिपक कर बैठी हुई होती है। दोस्तों, माई बाबूजी का आशीर्वाद चिंटू पांडे जी का फिल्म है, जो कि एक पारिवारिक फिल्म है जिसे आप पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं और सिनेमा का आनंद उठा सकते हैं। आगे की स्टोरी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। यह जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, फिल्म से जुड़े जानकारी के लिए हमारे चैनल फिल्मी अड्डा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।